परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्या आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर कि मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन सीटी 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी सीटी परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक लाइक नहीं किया हो तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं अपना सेशन बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो केरी बांध की ओढ़नी, कौन सी ओढ़नी? केरी बांध की ओढ़नी है, ये किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन है जाट महिलाओं में, आदिवासी महिलाओं में, ब्राह्मण महिलाओं में या फिर राजपूत महिलाओं में। तो केरी बांध की ओढ़नी है आपके आदिवासी महिला की लोकप्रिय ओढ़नी है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी आंसर, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय? तो आदिवासी महिलाएं उनकी लोकप्रिय ओढ़नी कौन सी है? केरी बांध की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ऑप्शन है गौरी देवी को, मांगी देवी को, बन्नो बेगम को, अला जिला बाई को। तो मांगी बाई ये 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। क्या है? 13 ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना कलाकार है। और मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। तो मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अला जिला बाई को। किसे कहा जाता है? अला जिला बाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत है। तो केला देवी की आराधना में करौली में जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत है जो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं? ऑप्शन है लुंगारिया गीत, हुंडो, इंडोनी और लावणी। तो बताओ एक बार सभी, केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से? लांगुरिया गीत। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है आपके? करौली में। कहाँ पर है केला देवी का मंदिर? है करौली में। कहाँ पर है? करौली में केला देवी का मंदिर है। तो और केला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? लुंगारिया गीत है केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं, जिनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में इनका मंदिर है केला देवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? तो चुनाई का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? ऑप्शन है चिम कहते, चिक कहते, चेजारा कहते या चिकारो कहते। तो चुनाई का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चेजारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेजारा कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़े वो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, फटाफट एक बार लाइक कर दो सेशन को। अगला क्वेश्चन है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पात क्या कहलाता है? तो खेतों में जुताई के बाद, किसके बाद? जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए एक मोटा पात फेरा जाता है। उस पात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चावा, चाहड़, चावर या फिर चांदोराणो। तो बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चावर क्या बोला जाता है? उस मोटे पात को चावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चावर बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला चावर। तो खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए जो फेरा जाता है पाट उसे चावर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चावर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना की गई। तो राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना कहाँ की गई भाई? तो बताओ एक बार सभी, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की स्थापना है कहाँ पर की गई थी? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में।
तो इसकी स्थापना कब की गई थी? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की ये की गई थी जयपुर में। कहाँ पर की गई थी? जयपुर में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी स्टार लगा लो इसको भी। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम बताना आपको। ऑप्शन है स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताओ सभी। एक बार कमेंट करो, आंसर कमेंट करो सभी। कमेंट में आना चाहिए बस सभी का आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ रहा है? सभी का आ रहा है बी आंसर, महिला शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पर बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बांगड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है चंबल नदी को, माय नदी को, शोक नदी को या जाखम नदी को। तो चंबल नदी को सर हमें पता है कि कामधेनु नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामधेनु। कामधेनु नदी किसे कहा जाता है भाई? चंबल नदी को कहा जाता है। और बांगड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके माय नदी को। किस नदी को? माय नदी को। बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बांगड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माय नदी को कहा जाता है। और चंबल नदी को क्या कहा जाता है? कामधेनु नदी कहा जाता है चंबल नदी को। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर बांध है आपके किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में और कोटा में और बूंदी में। तो जवाहर सागर बांध है आपके किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार सभी। तो ये आपके कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। किस जिले में? कोटा और बूंदी जिले में स्थित है। क्या हो गया? तो जवाहर सागर बांध है आपके किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार सभी। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में, कोटा और बूंदी में। तो एक कोटा और बूंदी में जवाहर सागर बांध है आपके कोटा और बूंदी जिले में। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़, यहाँ पर फड़ है क्या है? किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो बताओ एक बार सभी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? ऑप्शन है पाबू जी की फड़ पर, देवनारायण जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो तेजा जी की हमें पता सर फड़ नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तेजा जी की फड़ नहीं होती। तो ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इनमें से बताओ पाबू जी, देवनारायण जी और रामदेव जी, इनकी किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है डाक विभाग द्वारा। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया है भारतीय डाक विभाग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में इनमें से किसे स्मरण किया जाता है? जाला बीटा को, भामाशाह को, माँ सलाई रामा को, महाराणा प्रताप को। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो मेवाड़ के रक्षक के रूप में इनमें से किसे याद किया जाता है, यानी स्मरण किया जाता है? तो भामाशाह को किया जाता है। किसका स्मरण किया जाता है? भामाशाह का स्मरण किया जाता है मेवाड़ के रक्षक के रूप में। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है,
धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार, कौन सा संस्कार? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है ग्रासिया में, मीणा में, सहरिया में, भील में। तो बताओ एक बार सभी, इसका कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? धारी संस्कार है राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ एक बार सभी, इसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ ये आपके सहरिया जनजाति में प्रचलित है धारी संस्कार। कौन सा संस्कार है? धारी संस्कार है, सहरिया जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पुंजा ये किस राजा का सेनापति था? महाराणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का? तो राणा पुंजा ये किस राजा का सेनापति था? बताओ एक बार सभी। तो राणा पुंजा हमें पता है सर, राणा प्रताप का सेनापति था राणा पुंजा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से क्वेश्चन आया भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस क्रमांक में अम्ब और अम्बु शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो अम्ब और अम्बु का सही अर्थ बताना आपको। तो ऑप्शन है माता और जल, पृथ्वी आकाश, जल और माता, माता और पृथ्वी। तो अम्ब और अम्बु का अर्थ बताना आपको, क्या क्या अर्थ होता है भाई। तो अम्बु का अर्थ क्या होता है और अम्ब का अर्थ क्या होता है? तो अम्ब का अर्थ होता है क्या होता है? अम्ब का तो अर्थ होता है क्या होता है? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। अम्ब का अर्थ क्या होता है और अम्बु का अर्थ क्या होता है? तो अम्ब का अर्थ होता है माता, क्या होता है? माता। और अम्बु का अर्थ होता है जल, क्या होता है? अम्बु का अर्थ होता है जल। तो जल, माता और जल किस में है भाई बताओ एक बार। अरे सी में नहीं, सी में जल और माता है। तो यहाँ पर अम्ब का हो जाएगा माता और अम्बु का हो जाएगा जल। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको ये सी नहीं करना है ना, ये याद रखना भाई, सी नहीं करना है इसमें, ये अदल बदल है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में जो पहला दे रखा है वो पहला आता है, क्या आता है? पहला आता है। दूसरा दे रखा है वो दूसरा आता है। तो यहाँ पर अम्ब का अर्थ हो जाएगा माता और अम्बु का हो जाएगा जल। इसी प्रकार से आंसर देना आपको। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही भेद है भाई बताओ एक बार सभी। प्रसाद और पारासाद, प्रसाद और प्रासाद में क्या अंतर है भाई बताओ एक बार। ऑप्शन है फल, कृपा, कृपा पूजा की सामग्री, कृपा और महल, महल और मानता। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, क्या होता है? कृपा होता है। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। और प्रासाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है महल, क्या होता है? महल। तो कृपा और महल कहाँ पर दिख रहा है आपको बताओ एक बार सभी। महल। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, जो हमें प्रसाद देते हैं वो कृपा के भाव से देते हैं ना। और प्रसाद का अर्थ होता है महल। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? वीर विनोद पुस्तक है, इसके रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्र, श्यामलदास, गोविंद दान देता, कन्हैयालाल सेठिया। एक और बताओ आप, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है भाई बताओ एक बार सभी। बाता की फुलवारी के लेखक कौन है? ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन ये आपको कमेंट में करने के लिए ना। इसका आंसर आपको देना है कमेंट में कि बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। ऑप्शन यही रहेंगे आपके, क्या रहेंगे? ऑप्शन यही रहेंगे, सूर्यमल मिश्र, श्यामलदास, गोविंदान देता और कन्हैयालाल सेठिया।
तो वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है? वीर विनोद पुस्तक के लेखक है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो और उस क्वेश्चन का मैंने जो दिया उसका आपको कमेंट में देना है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मेहंदी सोजत। तो यहाँ पर है मेहंदी सोजत की लहसुन 12, ये अलग अलग है, ध्यान रखना। इसबगोल जालोर, इसबगोल कहाँ की है? जालोर की। किन्नू बूंदी की। ये बताओ आप इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेहंदी सोजत की है। कहाँ की है? सोजत पाली की है मेहंदी। लहसुन 12 का है। इसबगोल जालोर की है और किन्नू बूंदी की नहीं है। तो किन्नू कहाँ की है ये आप कमेंट करो सभी। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, किन्नू बूंदी नहीं होगा भाई ना। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग है ये किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीता माता अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य और ताल छापर अभयारण्य। तो कृष्ण मृग है किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर चूरू में पाए जाते हैं। कहाँ पर? ताल छापर चूरू। याद रखना कहाँ पर? ताल छापर चूरू में कृष्ण मृग पाए जाते हैं भाई ना। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो नाथ द्वारा में नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने। तो बताओ इसका आंसर क्या है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। किसकी? महाराणा राज सिंह ने। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है भाई। तो उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? ऊंचा प्लस चरण, उच्च प्लस चारण, उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण। तो इसमें कौन सी संधि है? कमेंट बताओ। बहुत सरल सा है भाई, संधि का पता लगाना था ना। इसमें कौन सी संधि है आप बताओ कमेंट में सभी। संधि का नाम बताओ आप, कौन सी संधि है? तो इसमें संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस चारण। क्या होता है? उत प्लस चारण, उच्चारण। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और संधि कौन से है आप कमेंट में बताओ। बहुत सरल सा है ये। अगला क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह है। तो सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह है, बताओ। अमृत, पृथ्वी, प्रयाग, बिजली, जल, विष, चूना और स्वर्ग। पृथ्वी, प्रयाग, वायु, स्वर्ग, अमृत, बिजली, धतूरा और शिव। तो सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है भाई? अमृत हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी, प्रयाग हो जाएगा और बिजली हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अचिर और अजीर का सही अर्थ भेद है? तो अचिर और अजीर का सही अर्थ भेद कौन सा है? पुराना, नया, चिरकाल, घर, नवीन और आंगन, नत और उन्नत। तो इसका बताओ आप कमेंट में आंसर। तो अचिर और अजीर का अर्थ क्या है भाई? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो फटाफट सभी। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल पहले करता है। तो यहाँ पर अचिर का अर्थ होता है नवीन। क्या होता है? अचिर का अर्थ होता है नवीन। और अजीर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अचिर का अर्थ क्या होता है? अचिर का अर्थ होता है आपका नवीन। और अजीर का अर्थ क्या होता है? अजीर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो कांठल की गंगा और कामधेनु नदी के नाम से प्रसिद्ध कौन सी नदी है? बनास और काली सिंध, लूणी और परवन नदी, जोजरी और बाण गंगा नदी, माई और चंबल नदी। तो कांठल की गंगा तो कहा जाता है माई नदी को। किसे कहा जाता है? कांठल की गंगा कहा जाता है माई नदी को, और कामधेनु मैंने बताया था चंबल नदी को कहा जाता है। किस नदी को? चंबल नदी को कहा जाता है कामधेनु नदी, और कांठल की गंगा ये कहा जाता है आपके माई नदी को। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, धौलपुर। तो बताओ एक बार सभी, इसका कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? तो झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। किस जिले से? झालावाड़ जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, कोटा से गुजरती है और धौलपुर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरा दास माथुर। तो 30 मार्च 1949 को स्थापित हुआ था वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री। एकीकरण से क्वेश्चन है भाई, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। और एकीकरण का श्रेय किसे जाता है बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इनमें से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज ढड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। किसने दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था माउंट आबू के विलय में। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जीवन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जल, प्राण, जिंदगी और वायु। तो आपको बताना है कि जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कमेंट में आंसर देने के लिए। सेशन के एंड में आपको सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। किस में देना है? कमेंट में सभी को देना है कि जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखते कौन आंसर करता है। कॉपी पेस्ट तो करना ही नहीं है ना, कॉपी पेस्ट तो किसी को भी नहीं करना है भाई ना। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं भाई? तो जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। तो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द कहलाते। जैसे हमने बताया था अचिर और अजीर। तो अचिर का अर्थ होता है नवीन और अजीर का अर्थ होता है क्या होता है? आंगन। अगला क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चेहरा शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चेहरा शब्द का समानार्थी, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई डी आंसर आया भाई। हाँ क्या बात है, स्वरूप है।
तो ऑप्शन आपके सामने वदन, बदन, देह और स्वरूप। तो चेहरा शब्द का समानार्थी शब्द बताना आपको। तो चेहरा शब्द का समानार्थी क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। एक तो होता है मुख, मुख कह दो या फिर चेहरा कह दो, एक ही बात है ना। एक तो हो जाएगा मुख, एक हो जाएगा मुखड़ा। क्या हो जाएगा? इसका मुखड़ा बहुत प्यारा है ना, मुखड़ा। और मुखमंडल, आनंद, ये चेहरे के समानार्थी शब्द है। और एक होता है वदन। क्या होता है? वदन। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर इसका। कौन सा? ए आंसर। देह तो हो जाएगा शरीर का, हो जाता है देह। और बदन स्वरूप, स्वरूप चेहरे का नहीं होता है, समानार्थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास है ये किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर आंसर कर रहा है जोधपुर कर रहा है और अजमेर कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है भाई? तो जोधपुर में तो दयानंद सरस्वती को कांच खिलाए गए थे ना, पीस के, है ना। तो ये अजमेर में उनका देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, ना कि जोधपुर। जोधपुर में नहीं हुआ था, अजमेर में हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बडालिया का क्या अर्थ है? तो दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया का क्या अर्थ है भाई? ऑप्शन आपके सामने, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, भोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहना जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। तो बडालिया क्या है भाई बताओ एक बार सभी। दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में है। तो ये दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता कराने वाला होता है, उसे बडालिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बडालिया। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो मानगढ़ धाम है ये आपके किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बीकानेर में, जोधपुर में। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम, ये किस जिले में स्थित है? तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर बांसवाड़ा को मानगढ़ धाम। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान है मानगढ़ धाम। ये किस जिले में? ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।